नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, यानी कि हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से संक्रमित है। और ये आंकड़ा जो है वो चाइना के बाद आता है, यानी कि भारत जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाला डायबिटीज से देश बन जाता है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, योगा इंस्ट्रक्टर और नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। सर, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो डायबिटीज है। हमने अक्सर इस टॉपिक के बारे में बात की हुई है क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो आम तौर पर हर किसी के मुंह से सुनने को मिल ही जाती है कि उन्हें डायबिटीज की समस्या है, उन्हें थायराइड की समस्या, ये समस्या काफी आम हो जाती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि डायबिटीज क्या है और ये क्यों होता है। जी रूपाली जी, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या है। डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बोलते हैं। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो मीठा खाने से होती है, दरअसल ऐसा नहीं है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में कई राज्य ऐसे हैं, मान लीजिए हरियाणा जैसा राज्य हो गया या उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो गया, जहाँ पर मीठे पर बहुत ही ज़्यादा दबाव दिया जाता है और मीठा खाने को एक खुशी के तरीके से लिया जाता है। और यहाँ के लोगों का, नॉर्थ इंडियंस का बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक स्वीट टूथ होता है। अब हम जब मीठा खाएं पर उसके साथ अभ्यास ना करें, जब उसके साथ खेत में हल ना जोतें, तब हमें निश्चित तौर पर डायबिटीज़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आज के मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो डायबिटीज़ एक ट्रेंड बन गया हो, एक फैशन बन गया हो कि अगर आपको सोशल स्टेटस बना कर रखना है तो आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी से तो ग्रसित होना ही होना है। क्योंकि एक मेहनती व्यक्ति, एक कारीगर व्यक्ति ही स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। और अगर आप अपने आप को एक सेठ लाला की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, एक बड़े व्यक्ति की कैटेगरी में, एक अमीर व्यक्ति की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो आपको डायबिटीज़ जैसे रोग से ग्रसित रहना ही पड़ेगा। अब हमको चाहिए डायबिटीज़ मुक्त भारत, क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो निश्चित तौर पे आपकी कार्य कुशलता गिर जाती है। आपका शरीर कई चीज़ों के लिए योग्य नहीं रह जाता। और ऐसा अयोग्य शरीर न सिर्फ आपके लिए खतरनाक है बल्कि पूरे भारत राष्ट्र के लिए खतरनाक है। हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना चाहते हैं। हमें अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को सुधार करके अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए स्वस्थ होना है। हमें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है ताकि हमारी वजह से हमारा परिवार दुखी ना हो, हमारी वजह से उन्हें हॉस्पिटल्स में धक्के ना खाने पड़े, हमें उठा उठा करके उन्हें ना भागना पड़े, हमारे कम जीवन पर, हमारी मृत्यु पर उन्हें आंसू ना बहाने पड़े। जब हमारी डायबिटीज़ की वजह से हमारा लिवर फेलियर या हमारी किडनी फेलियर या हमारा हार्ट फेलियर हो जाए तो ये हमारे लिए बुरा नहीं है, ये हमारे परिवारजनों के लिए बुरा है। इसीलिए हमने डायबिटीज़ से मुक्त होना है, इसीलिए हमने अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, इसीलिए हमने एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो रोग मुक्त हो, डायबिटीज़ मुक्त हो। तो जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो अक्सर यही कहा जाता है कि क्या इसका कारण हो सकता है कि आप ज़्यादा मीठा खाते हो, तो लोग मीठा खाना बंद कर देते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि इसका रियल रीज़न क्या हो सकता है, क्यों किसी को भी डायबिटीज़ जैसी समस्या हो जाती है। रूपाली जी, जैसे मैंने भी कहा कि आप मीठा खा लीजिए पर फिर उसके बाद हल जोतने खेत में ज़रूर जाइए। अब मैं मानता हूँ कि ना हर किसी के पास
खेत है, ना हर किसी के पास हल है, और ना हम कंस्ट्रक्शन साइट के लेबर हैं, माना। पर फिर भी हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को, अपने बिजनेस लाइफस्टाइल को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को अभ्यास करवा सकते हैं, अपने आप को सैर करवा सकते हैं, अपने आप को हिला डुला सकते हैं, अपने आप को समय से सुला सकते हैं, अपने आप को सही खिला सकते हैं। और यदि ये नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि थायराइड जैसी बीमारी, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी और अन्य कई बीमारियां निश्चित तौर पे आपको घेर लेंगी। डायबिटीज़ के पीछे अन्य कई कारण हैं, जैसे कि आप यदि समय से नहीं सो रहे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करके अपने माइंड में हैफिज़ड क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके थॉट्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, आपके माइंड में स्पैम फोल्डर जो है वो ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से आपके माइंड को क्लैरिटी नहीं मिल पाती कुछ भी करने की, और आप अपने डेली चोर्स को भी स्केड्यूल नहीं कर पाते ठीक से, जिसकी वजह से आपका दिन डिस्टर्ब्ड रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है, जिसकी वजह से आप सुबह रिजुविनेटेड महसूस नहीं कर पाते। आप क्या समझ पा रहे हैं कि सभी चीज़ें किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या ये एक विशियस सर्कल नहीं है जिसमें आप फंसा रहे हैं खुद को? आप एक चीज़ खराब करने चलते हैं, आपकी 10 चीज़ें खुद ब खुद खराब हो जाती हैं। सभी प्रकार के रोग आपको लगते हैं जब आप किसी एक चीज़ पर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, किसी एक चीज़ को ढीला छोड़ते हैं, लाइफ के किसी भी एक फैक्टर को इग्नोर करते हैं। जब आप अपने कॉन्शियस डिसीजन से, जैसा कि कलयुग में कहते ही हैं कि हम स्वयं के दुश्मन हैं, कोई अन्य व्यक्ति हमारा बुरा नहीं करता, हम स्वयं हर बीमारी को न्योता देते हैं, हम स्वयं अपने हाथों से गलत खाना इस जीवा पर रखकर पेट में उतार लेते हैं जहर बना करके, हम स्वयं रात को लेट काम करना प्रेफर करते हैं, हम स्वयं अपने काम को अपनी हेल्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम स्वयं ही अपने फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा चेक करते रहते हैं, हम खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी कम्युनिकेशंस को देते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही कुछ डिसीजंस आपको एक विशियस सर्कल में, एक रॉन्ग लूप में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से आप सभी बीमारियों को न्योतने लगते हैं। इसके बाद आपका खाना पीना बिगड़ने लगता है, आप तला भुना खाना पसंद करते हैं, आपको घर का खाना बोरिंग लगता है, आप दाल रोटी नहीं खाना चाहते, आप चाहते हैं तेज़ मसाले वाला खाना मिल जाए, आप चाहते हैं तला हुआ खाना मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपको पैकेज्ड फूड मिल जाए, फ्रोज़न फूड मिल जाए, क्योंकि इंसान के लिए द ग्रास ऑलवेज स्टेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हम पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस होकर के, उनसे इम्प्रेस होकर के अपने आप को पैकेज्ड फूड की तरफ, फ्रोज़न फूड की तरफ लेकर जा रहे हैं, और फ्रोज़न फूड ही एक बहुत बड़ा कारण बनता है डायबिटीज़ जैसी समस्या के पीछे। आप शॉर्ट टर्म ग्रैटिट्यूड ढूंढते हैं और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, इसीलिए आप जाते हैं मेडिकेशंस की तरफ कि एक गोली खा लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक गोली अभी के लिए तो सब कुछ ठीक कर देती है, पर भविष्य काल आपका पूर्ण रूप से अंधकार में डाल देती है। वो एक छोटी सी गोली 4 बीमारियों को नहीं, 40 बीमारियों को न्योता देती है। वो एक छोटी सी गोली आपके सारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है।
वो एक छोटी सी गोली, क्योंकि आपका शरीर, आपकी कुदरत, ये कुदरत हर समय हर क्षण आपको हील करने में, अपने पास बुलाने में लगी हुई है। पर आप इस कुदरत पे, आप इस इम्यूनिटी सिस्टम पे जब विश्वास नहीं करते, तब आप उस दवाई की तरफ अपने आप को आप अथॉरिटी दे देते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूं और मैं अपने आप को ठीक करूं। जब आप अथॉरिटी लेकर के उस दवाई का उपयोग करते हैं तो आप अपने आप को बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। आप पानी नहीं पीते सादा, आपको चाहिए या तो रेफ्रिजरेटेड पानी, ठंडा पानी, उसमें बर्फ डली हुई हो ताकि स्वाद आए जीभ पर। जीभ के स्वाद की वजह से आप शरीर को खून के आंसू रुला देते हैं। आप सादा पानी प्रेफर नहीं करते, आप कहते हो उसमें कुछ ठंडाई मिलाओ, उसमें कुछ रूह अफ़ज़ा मिलाओ, उसमें कुछ मिलाकर मुझे दो तो मुझे स्वाद आए। और यही स्वाद में जीवन नीरस हो जाता है। कई कारण हैं। आप धूप से बचते हैं, आप सोचते हैं धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे। आप मिट्टी से बचते हैं, आप सोचते हैं मिट्टी में जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम कि मिट्टी सभी रोग खींच लेती है। आपको नहीं मालूम कि मिट्टी हमारे मंगल ग्रह को बैलेंस कर देती है। आप धूप में जब जाएंगे तो ही आप हील करेंगे, क्योंकि सूर्य देव ही हमको हील करते हैं, मिट्टी ही हमको हील करती है, कुदरत ही हमको हील करती है। आप सांस लेना भूल जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले कई सालों से ये नहीं किया। इतनी बेसिक हमारी मूलभूत हमारी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सांस नहीं लेते लोग। सांस लेना माना सेमी वॉलंटरी प्रोसेस है। हम चाह कर भी सांस ले सकते हैं, वॉलंटरी रूप से भी सांस ले सकते हैं, और इनवॉलंटरीली रूप से भी श्वास चलती रहती है। इसीलिए इसको सेमी वॉलंटरी कहा जाता है। पर कभी कभी इसको इनवॉलंटरी रूप से चलने देना चाहिए, जब हम व्यवसाय में हो, जब हम किसी और कार्य में हो, माना। पर हमें श्वास वॉलंटरी रूप से भी ले लेनी चाहिए, तभी जीवन में बैलेंस पैदा होगा। अन्यथा जीवन कट जाएगा, जिया नहीं जाएगा। जीवन जीने और काटने में उतना ही फर्क है जितना श्वास लेने में और श्वास चलने में। आपकी श्वास चलती रहती है, आप माइंडलेसली अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो बीमारियां तो आनी ही हैं, और वो भी आपको, ना कि आपके पड़ोसी को। आपका पड़ोसी खूब अभ्यास कर रहा है, मुझे मालूम है, पर आपको नहीं दिखता कि वो कब अपने बंद कमरे में अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बना लेता है, पर आप आलस्य के शिकार रहते हैं। इसकी जिम्मेदारी जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते। आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से तो कतई नहीं लड़ सकते, और आप अपने आप को और अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया कि किस तरह डायबिटीज़ के कारण हैं, और साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल में कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर जाते हैं, और आलस्य के कारण जो है वो अपना और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सांस, जिस तरह आपने बताया कि सांस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सांस चलने में कितना फ़र्क है, ये आपने बताया। मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ पर हम बात कर रहे हैं, तो कारण हमने जाने, मैं जानना चाहूँगी इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति को ये पता लगे कि उसे अब डायबिटीज़ जैसी समस्या जो है वो हो गई है।
देखिए, इसके लक्षण जो हैं वो बेहद आम हैं। आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा होने शुरू हो जाए, आपको जब बहुत ज़्यादा फटीग होना शुरू हो जाए, या फिर आपको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगे, बार बार लगे, तो ये कुछ लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। जब आपकी निद्रा डिस्टर्ब होने लग जाए तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। और आपके शरीर में जब स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी आपको ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। आप विशियस सर्कल को समझें कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हुई और अब डायबिटीज़ की वजह से स्ट्रेस होगा। डायबिटीज़ आपको हुई इसलिए क्योंकि आपने सही से निद्रा नहीं ली, और अब आप डायबिटीज़ की वजह से निद्रा ले भी नहीं पाएंगे। आपने पहले बुरा खाया तो आपको डायबिटीज़ हो गई, और अब बार बार खाना, अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना आपके लिए एक मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार के विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं। फिर पहले डॉक्टर आपको डायबिटीज़ की मेडिकेशन देते हैं, और फिर कुछ सालों बाद आपको इंजेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं इंसुलिन के, डायरेक्ट इनटू योर पेनक्रियाज, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं ले पाते, और एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। और वही जो डायबिटीज़ की मेडिकेशंस है वो और थायराइड की मेडिकेशन को और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को तो इनवाइट करती ही करती हैं, क्योंकि ये तीनों दवाइयाँ तो आपस में सगी बहन जैसी हैं, जो एक आई तो बाकी दोनों को बुला लेती हैं। जी। सर, जैसे हमने डायबिटीज़ के सिम्पटम्स के बारे में जाना, जैसे आपने बताया कि जैसे ही डायबिटीज़ के सिम्पटम्स होते हैं, एलोपैथी के पास लोग जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें ढेरों दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और कुछ समय बाद जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगना शुरू हो जाता है। रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शंस लोगों को लगाने पड़ जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि हम नेचर के पास कैसे जाएँ और कैसे प्रकृति से डायबिटीज़ को ठीक करने की सलाह लें? देखिए, जाहिर बात है कि यदि आपको 12 यूनिट, 20 यूनिट, या कई लोगों को मैंने देखा है 30-30 यूनिट के इंजेक्शन सुबह शाम लगाने पड़ते हैं, ऐसे केस में अगर आप प्रकृति के गोद में जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। हालांकि आप जितना ज़्यादा देर कर देते हैं उतना ही अनुपात में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उतने ही अनुपात में आपको हील होने के लिए समय भी लगेगा। पर सन कैन हेल्प। वो सूर्य देव हम सब के नाम पे निकलते हैं, हम सब के लिए निकलते हैं। रोज सुबह एक नई आशा, नई किरण, नई उम्मीद लेकर निकलते हैं। तो जो व्यक्ति ऊष्मा पान करे, खास तौर पे अपनी पीठ पर जो उस सूर्य की किरणों को सुबह सुबह के समय पर ले, उसकी बॉडी में हीलिंग जल्दी होती है। दूसरा उपाय जो है वो है हरे पत्तेदार सब्जियों का उपाय। अगर आप रोज़ाना अपने दिनचर्या में कम से कम 300 से 400 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करते हैं, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, बथुआ हो गया, इस तरीके की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनका सेवन करने पर आपकी डायबिटीज़ की समस्या में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत है, वो ख़ास तौर पे मूली का, गाजर का सेवन, अगर गर्मियों का सीज़न है तो कुकुम्बर का सेवन, ककड़ी का सेवन यदि करे तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होगा। और साथ ही साथ फलों के मामले में बहुत ही ज़्यादा विवाद है कि कौन सा फल खाएं, कौन सा फल ना खाएं, फल खाएं या ना खाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में जो शुगर बढ़ती है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ब्लड ग्लूकोज आप मेजर करते हैं, और ग्लूकोज केवल और केवल मैन मेड शुगर्स में ही, जो हम चीनी खाते हैं, जो मिलों में बनती है चीनी, केवल और केवल उसी में ही ग्लूकोज पाई जाती है।
बाकी जितने भी भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा निर्मित फल है, उन सभी में सुक्रोज या फ्रुक्टोज या अन्य शुगर की फॉर्म्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होती। एक भ्रांति और है कि क्या डायबिटीज़ वाले पेशेंट शहद लें, तो जी हाँ, डायबिटीज़ वाले पेशेंट शहद ले सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट स्टीविया का उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्टीविया इज़ अ नेचुरल स्वीटनर, वो आपके खाने में मिठास पैदा करेगी। स्टीविया इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ तुलसी, इज़ अ टाइप ऑफ बेसिल। और साथ ही साथ ना करना भूलें खूब सारा अभ्यास में यदि आप वक्रासन, मंडूकासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी डायबिटीज़ की समस्या को घटा सकते हैं। और स्ट्रेस लेंगे तो डायबिटीज़ नहीं ख़त्म होगी, ये बात भी मुझसे कहीं लिखवा लीजिए। तो जैसे आपने हमें खान पान के बारे में बताया, कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी क्योंकि जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है सीधे तौर पर कहा जाता है कि मीठा छोड़ दिया जाए और कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स दिए जाते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ इस चीज़ में डायबिटीज़ के दौरान अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे स्ट्रेस अवॉइड किया जा सकता है, निश्चित तौर पे प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड की जा सकती है, निश्चित तौर पे फास्टिंग अवॉइड की जा सकती है, निश्चित तौर पे मिठाइयाँ अवॉइड की जा सकती हैं, दिवाली के समय या दिवाली के समय नहीं। आप किसी भी रूप में एक्सेस शुगर या शुगर सिरप्स अवॉइड करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा आटे पर रिलाई ना करें, बहुत ज़्यादा ग्लूटेन पर रिलाई ना करें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक पर रिलाई ना करें। आप बैलेंस्ड डाइट लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा। बिल्कुल सर, आपने कितने बखूबी तरीके से डायबिटीज़ के बारे में समझाया और साथ ही साथ किस तरह हमारा लाइफस्टाइल जितना कंफ्यूज्ड हो गया है आजकल और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने आप को वक्त देना भूल गए हैं, उसके बारे में आपने हमें बताया और कैसे हम खुद पर ध्यान दे सकते हैं और ऐसी बीमारियों से, दवाइयों से, एलोपैथी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो बिल्कुल दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में डायबिटीज़ के बारे में जाना। डायबिटीज़ एक बेहद आम समस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि भारत जैसे हमने आपको बताया कि भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह डायबिटीज़ हो सकती है, उसके कारण और सिम्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ नेचुरोपैथी के माध्यम से, खान पान के माध्यम से और सबसे बड़ा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर हम कैसे डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। कार्यक्रम के लिए इतना ही, साथ ही बनी रहिए PMC हिंदी के साथ। और दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।